क्या इंडिया में मूड है? पाकिस्तान और भारत की बात क्यों नहीं हो रही मेजर साहब? क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान कमजोर है इकोनॉमिकली? तो अगर हम बात करेंगे तो बेल आउट करना होगा। क्या इस वक्त ग्लोबली किसी हद तक हमारे मामलात खराब हैं? भले अमेरिका और यूरोप हो, हालात खराब हो गए, उन्होंने आरएसएस, हिंदुत्वा, मोदी, स्मॉल मैन, इस तरह की बातें उन्होंने करनी शुरू की, जो कि बिलो द बेल्ट लीडरशिप का काम नहीं होता। कि किसी भी नरेंद्र मोदी जी देखें, मैं भले इख्तलाफ करूं, लेकिन मोदी जी इज रिस्पेक्टेड मिलियंस, मतलब करोड़ों लोग मोदी जी को फॉलो करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना। इंडिया की एक्सपीरियंसेस रही हैं पाकिस्तान के साथ, एक बार नहीं हुआ, ये बार बार हुआ है। सो देयर इज जिसको कहते हैं कि एक लैक ऑफ, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड faith, but maybe there is a trust deficit in India, in the Ministry of External Affairs, in the Indian Armed Forces. There is a serious, very very serious trust deficit. साथियों, हम सब ने ही मेजर गौरव आर्या को चीमा की बड़ी खतरनाक बेइज्जती करते हुए हमेशा टीवी पर तो बहुत देखा है। टीवी पर तो क्या होता है ना, यहाँ तो थोड़ी कम से कम लिमिट होती है, यहाँ तो थोड़ा भाषा का मर्यादा रखनी पड़ती है। भाषा की मर्यादा मतलब गाली तो नहीं, लेकिन हाँ मतलब थोड़ा वो बराबर का रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते, लिमिट होती है। लेकिन टीवी पे तो भाई साहब ये जो चीमा की बेइज्जती करते हैं गौरव साहब, उसकी कोई हद नहीं। लेकिन यहाँ पर भी चीमा शायद बुलाता भी इसीलिए, एक तो व्यूज़ आ जाएंगे, दूसरा कारण हिंदुस्तानी देख लेंगे, व्यूज़ आ जाएंगे, दूसरा कारण है कि यहाँ पे बेइज्जती कम होगी। वहाँ पे खतरनाक बेइज्जती होती है तो पब्लिक को लगेगा कि नहीं नहीं हाँ वैसे रिश्ता अच्छा है, बेइज्जती कम करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी ढकी चुपी तरीके से ही कह लें, जिस तरीके से भी कह लें, बेइज्जती से चीमा को कोई भी बचा नहीं पाए। तो आज हम इंडिया जो है वो पाकिस्तान से बात करेगा तो शायद ये भी बेल आउट करने के बराबर है, या कि इंडिया ये समझता है कि यार ये देखो, ये तो चाइना के बहुत करीब हैं और हमारा इनके साथ बनता नहीं है। और खासकर के इंडियन डिफेंस ऑपरेटर्स में या इवन के सिविलियन गवर्नमेंट में वो चलता है जी 2 फ्रंट वॉर, 2.5 फ्रंट वॉर, यू आर ब्रेन, जिसको नरेंद्र मोदी साहब भी फॉलो करते हैं मेरे साहब। सो ऑब्वियसली दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, हम आपसे जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं। चीमा साहब, ऐसा है ना कि जितना इमरान खान ने भारत के साथ रिश्ते खराब करे, ये जो एक खास मूड है ना, एक रिश्ते का एक खास मूड होता है, ये तब भी नहीं था जब एटमी धमाके हुए थे, इतना खराब तब भी नहीं हुआ। जब 26/11 हुआ था मुंबई का, इतना खराब तब भी नहीं। मैं प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप जातियात पे उतर जाते हैं ना। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ चीमा साहब। जैसे आपकी मेरी लड़ाई हो गई ना, और आपने बोला कि मेरे साहब मैं आपसे इख्तलाफ करता हूँ, तो ठीक है, फिर भी दुआ सलाम की गुंजाइश रह जाती है, करे। पर अगर आप मुझे कुछ पर्सनल बात बोलेंगे, मैं आपको पर्सनल बात बोलूंगा, तो उससे क्या होगा कि चीमा साहब फिर रिश्ते, खटास आ जाती है रिश्तों में। एंड खान साहब डज नॉट रियलाइज, इवन टुडे ही डज नॉट, इट्स नॉट जस्ट इंडिया, उन्होंने अमेरिका के साथ रिश्ते बर्बाद कर दिए। खान साहब ने मॉरल लेक्चर दे दिया सब इंग्लैंड को कि वहां पे वालिद साहब की और वालदैन की वहां पे इज्जत नहीं करते, और जो टीचर होता है उसको फर्स्ट नेम से बुलाते हैं। आप समझ रहे मेरी बात? ये चीजें अननेसेसरी हैं। मुझे हो सकता है वेस्ट की कुछ बातें ना समझ में आती हूँ, मुझे ना पसंद आती हूँ, कि जरूरी थोड़ा ना मैंने हर चीज सामने बोलनी है। कल अगर वो चीज कुछ और उल्टा कह दें वेस्ट वाले, तो ये फिर इस्लामोफोबिया कहते हैं, और ये तो चढ़ दौड़ते हैं। इनके अफरीदी साहब वहां पे कैमरा लेके न्यूयॉर्क में चले गए और उनकी खवातीनों को कि ऐसा है वैसे हैं, ये तो बुरे लोग हैं, ये सब। तो यू सी, इन्होंने सबके साथ, चाइना के साथ, अब मैं आता हूं चाइना के साथ ना, इन्होंने ताल्लुकात खराब कर लिए अपने, सीपैक के खिलाफ बोल बोल के ये सब करके। तो ओवरऑल इंडिया में मैं आपको बताता हूँ, इंडिया में दे आर स्टिल वॉचिंग। एंड इंडिया में ये चीज है, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, एमईए, वहां पे कि दे आर इन नो हरी। बिलावल भुट्टो के जो वालिद साहब हैं, आई थिंक इफ देर इज अ पॉलिटिशियन इन पाकिस्तान, जिसको कहते हैं ना हिंदी में नेता, अगर कोई नेता है तो जरदारी साहब है। वो मतलब वो मतलब ही इज, जिसको कहते हैं ना टिपिकल राजनीति जो होती है, वो उसमें माहिर है। ही नोज पॉलिटिक्स, ही अंडरस्टैंड्स पॉलिटिक्स। खान साहब को पॉलिटिक्स की समझ नहीं है, वो पर्सनल ऑरा के चक्कर में ना, कि वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन 1992, ये वो उस चक्कर में बहाव में लोगों को ले जा रहे हैं। पर असली में रियल पॉलिटिक्स जो है, वो मुझे लगता है कि जरदारी साहब से बेहतर पाकिस्तान में कोई नहीं समझता। हालात खराब हो गए, उन्होंने आरएसएस, हिंदुत्वा,
मोदी, स्मॉल मैन, इस तरह की बातें उन्होंने करनी शुरू की, जो कि बिलो द बेल्ट लीडरशिप का काम नहीं होता। कि किसी भी नरेंद्र मोदी जी देखें, मैं भले इख्तलाफ करूं, लेकिन मोदी जी इज रिस्पेक्टेड मिलियंस, मतलब करोड़ों लोग मोदी जी को फॉलो करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना। ऐसे ही अगर इमरान खान गए हैं एलओसी के ऊपर, कुछ भी नहीं हुआ, ना आपकी तरफ से कुछ हुआ ना हमारी तरफ से कुछ हुआ। एक ट्रांजिशन हुई, चेंज ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन अफवाज ने दोनों तरफ बड़े अच्छे से बिहेव किया, एंड देयर इज नथिंग लाइक दैट। सो क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि इमरान खान तो 2018 में आए, 2-3 साल का बैड पैच था। मोदी साहब 2014 से थे, मिलिट्री डिप्लोमेसी वर्क की, लेकिन ये प्रोसेस स्लो है, इट्स नॉट वर्किंग, इंगेजमेंट नहीं हो रही। जबकि पाकिस्तान में तो जनरल बाजवा एंड हिज टीम दे वांटेड टू रियली टॉक विद इंडिया। ये मतलब दो चीजें हैं। सबसे पहले जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो अमन है इस वक्त, जो शांति है, मैं पाकिस्तान की तरफ से बात कर रहा हूँ, इंडिया की तरफ से नहीं बात कर रहा। पाकिस्तान की तरफ से जो शांति है, जो अमन है, लाइन ऑफ कंट्रोल, इट वाज नेवर बिकॉज ऑफ इमरान खान, इट वाज बिकॉज ऑफ जनरल बाजवा। इंडिया की कुछ एक्सपीरियंसेस रही हैं पाकिस्तान के साथ, और ये एक बार नहीं हुआ, ये बार बार हुआ है। सो देयर इज, जिसको कहते हैं कि एक लैक ऑफ, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड faith, but maybe there is a trust deficit in India, in the Ministry of External Affairs, in the Indian Armed Forces. There is a serious, very serious trust deficit. और we saw all of this, and पाकिस्तान में भी एफआईआर फाइल हुए थे 26/11 के, 2 या 3 एफआईआर फाइल हुए थे पाकिस्तान में, केस भी चला है, बट फिर साफ मना कर दिया। इवन इन कारगिल मुशर्रफ साहब ने साफ मना कर दिया कि इसमें तो पाकिस्तानी आर्मी का इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं कारगिल में। बाद में खुद अपनी किताब में लाइन ऑफ फायर में उन्होंने ये लिखा है, क्या चाहते हैं मोदी जी और क्या कर देते वहां पे। उनके घर चले गए, उन्होंने बुलाया, घर चले गए, उनकी माँ के पैर छुए, उनके आशीर्वाद दिए। अब इससे ज्यादा तो गुड इंटेंट कोई नहीं दिखा सकता ना चीमा साहब। अब इससे ज्यादा, अब अगर उसके बाद अगर हम ये कहते हैं कि उड़ी हो जाए या फिर पुलवामा हो जाए, फिर क्या होता है ना कि फिर बार बार, तो देन यू से दैट कि यार गलती शायद, फिर इंडिया को ये लगा बीच में कि शायद गलती हमारी है। साथियों, इतिहास में जब जब भी हम देखें, हिंदुस्तान ही था जिसने दोस्ती का पहला हाथ बढ़ाया पाकिस्तान की तरफ पिछले 70 सालों में। पाकिस्तान ने, एक तो समझ में भी कभी कभी नहीं आता है कि इस देश को क्या पब्लिक की मेंटेलिटी, थोड़ी तो कम से कम हम देखें, जो छोटे छोटे देश हैं, गरीब गरीब देश हैं, अलग अलग तरीके, कमज़ोर से कमज़ोर देश हैं, ना उनके पास ज़मीन है ना कुछ है, ऐसे भी कई सारे हमने देश देखे, वो भी तरक्की कर जाते हैं। इनकी पाकिस्तानियों की समझ में नहीं आता कभी क्या मानसिकता है, ये थोड़ा सा भी सोचते हैं, विचार करते हैं, नहीं करते हैं। हमेशा इन्होंने वही काम किए हैं जिनसे खुद में इनको चमाट पड़ती है। हमेशा ये वही काम करेंगे कि सामने वाले का इतना सा नुकसान कर दो, और सामने वाले इनका इतना सारा नुकसान कर जाता है फिर, और हमेशा इन्होंने यही खाई है। अफ़गानिस्तान में हम चाहे देख लें कि भाई नॉर्मल अफ़गान मर रहे हो तो मर जाने दो, हम उनकी सत्ता हथिया लेंगे। जिनको इनकी सत्ता आई, उन्होंने इनके नाक में दम कर रखा है, आए दिन धमाके, आए दिन फौजी मर रहे हैं। अमेरिका को आप देख लो, चाइना को देख लो, चाइना के भी इन्होंने सोचा कि भाई कर्जा बहुत ज़्यादा चढ़ गया है, अब क्या करते हैं, ऐसा करते हैं खुफिया भेस में हम लोगों को बुलाएंगे, चाइनीज़ के ऊपर हमला करवाएंगे और बोल देंगे भाई ये तो बीएलए ने किया, ये तो फलाने ने किया, ये तो ढिमकाने ने किया, उन सब के ऊपर डाल देंगे। इसी बहाने चाइनीज़ जो हैं वो डर के भाग जाएंगे। चाइना ने उल्टा उनके ऊपर जुर्माना लगा दिया। अब भरे भरे पसीने छूट रहे हैं इनके, कहाँ से भरें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन भरना पड़ेगा, वरना चाइना इनको बहुत दुख देगा। हिंदुस्तान के साथ भी इन्होंने यही किया। और एक चीज़ और आप देखो, इतिहास में भी हम कभी भी अगर देखें तो हिंदुस्तान से जब जब बातचीत हुई है, तब इनका जब प्रधानमंत्री वापस वहाँ गया है, जा करके सबसे पहली बात क्या बोली है कि हमको इतना राशन मिल गया हिंदुस्तान से, हमको इतने इतने पैसे मिल सकते हैं हिंदुस्तान से, हमको इस तरह की हिंदुस्तान मदद करेगा। कभी भी ये नहीं बोला होगा कि हम हिंदुस्तान को ये चीज़ दे रहे हैं, हम हिंदुस्तान की इस तरीके से साथ में पार्टनरशिप करेंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ नहीं। हमेशा, और एक वही बात कहते हैं ना कि प्राउड भिखारी, दी प्राउड भिखारी, भीख भी लेंगे, कर्जा भी लेंगे, मार भी खाएंगे, चमाट भी खाएंगे, बेइज्जती भी कराएंगे, लेकिन गर्व है बहुत इस बात, इस टैलेंट को वो लोग गर्व से अपना कहते हैं ना गहना समझ के पहनते हैं। बहरहाल वीडियो को मेरे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप चैनल वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।